मॉर्निंग सभी को। आज हम परसेंटेज के आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो हमने कल परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ाया था, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू जो हमने पढ़ाया था आप लोगों को, जैसे 1/4 को 1/4 इसका 25% को हम लोग क्या ले सकते हैं, 1/4 ले सकते हैं। तो 25% को जो हमने 1/4 लिखा था, आज इसको हम क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे इस चीज़ को सीखेंगे कि ये अभी तक तो फ्रैक्शन वैल्यू बढ़ा रहे थे, अब ये किस किस चैप्टर में यूज़ है। और आज हम इसको क्वेश्चन में आज हम लोग इसको करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन में इसको हम यूज़ करेंगे, आज ये हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मानते हैं कि मान लिया जैसे कोई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, मतलब कोई वस्तु है क्रय मूल्य सीपी, क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को एसपी सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य चलो हमने माना कि किसी वस्तु को हमने 8 रुपए में खरीदा है और 8 रुपए में खरीद के कितने में बेचा है, 9 रुपए में बेचा है। जब हमने 8 रुपए में खरीदा और 9 रुपए में बेचा तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का। कितने रुपए प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का। आठ रुपए का जब हमने खरीदा और 9 रुपए में बेचा तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 रुपए का जो हम प्रॉफिट ले रहे हैं, लाभ परसेंट, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बट्टे किस पे, सीपी मतलब क्रय मूल्य या क्रय मूल्य, और इनटू 100 करते हैं। अगर हमें 100 ना करना पड़े, आज वही सीखेंगे जो हमने परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू सीखा है। अब हमें 100 बार बार ना करना पड़े, कैसे हमारा टाइम बचेगा वही हम सीखेंगे। चलिए बेसिक से करते हैं। अगर मान लीजिए लाभ, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। 1 रुपए का लाभ किस पे, क्रय मूल्य। हमेशा लाभ, अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे, जो चीज़ जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, अगर 100 से ज़्यादा बेचेंगे तो कितना होगा, हमें प्रॉफिट होगा, और 100 से कम बेचेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा। तो अगर हमने मान लिया 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, मान लीजिए इस मार्कर का जो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़ है, अगर हमने 110 रुपए में बेचा तो हमें 10 रुपए का लाभ हुआ, और 10 रुपए का लाभ किस पे, 100 पे। तो कितने का, 1/10, मतलब कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ। क्यों, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 10% का। क्योंकि अगर हमने 10 रुपए 110 में बेचा, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए का। अगर हम इसको 90 में बेचेंगे, 10% का हमें प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम इसको 90 में बेचेंगे तो हमें 10% का नुकसान हो जाएगा। तो मान लीजिए जैसे 8 रुपए में खरीदा और कितने में बेचा, 9 में बेचा, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर हम हमेशा अपने प्रॉफिट और लॉस किस पे निकालेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा प्रॉफिट और लॉस हम अपने किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पर निकालेंगे। किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पर। अगर क्रय मूल्य से ज्यादा बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, और क्रय मूल्य से कम बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। इस बात को हमेशा याद रखिए, क्रय मूल्य से अगर हम लोग ज्यादा बेचेंगे, ज्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और क्रय मूल्य से कम बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा, हानि होगी। तो 8 रुपए है, 9 रुपए में बेच रहे हैं, तो 1 रुपए का क्या हो रहा है, 1 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है। 1 रुपए का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 8 पे हो रहा है। अच्छा, 1/8 आप लोगों को मैंने फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ाया था। चलिए 100 करते हैं, अभी देखिए पता चल जाएगा। अगर इसको इंटू 100 करेंगे तो क्या 100 अपॉन क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 100 अपॉन 8 को हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको अगर हम 4 से काटें, 4 2 = 8, 25 अपॉन 2, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 12.5%। क्या ले सकते हैं, 12.5%। डायरेक्ट हमने आपको बता रखा है कि 1/8 आए तो हमें क्या करने की जरूरत थी, जब हमने 1/8 आया तो हम बता सकते थे कि कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ, 12.5% का प्रॉफिट हुआ। तो 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 12.5%। तो यही क्या हमारा हो गया, यही हमारा हो गया आंसर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। 8 रुपए में कोई चीज खरीदी थी और 9 रुपए में बेचा, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ, 8 पे हुआ, और गुणेगा 100। जब ये फ्रैक्शन वैल्यू इसीलिए आपको बता रहे थे कि 1/8 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, 1/2% लिख सकते हैं। तो हम लोग अब इस पे एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये समझ में आपको आ गया होगा। कितने रुपए, कितने परसेंट का हमें प्रॉफिट हुआ, 12.5% का प्रॉफिट हुआ। मान लीजिए कोई वस्तु हमने कितने में खरीदी, 11 में खरीदी, और कितने में बेचा, 10 रुपए में बेचा।
अब हम बताएं कि अब इसमें हमारा क्या हो रहा है, तो हमने 10 रुपए में खरीदा और कितने में बेचा, 10 में बेचा, तो हमें हानि हो रहा, साफ साफ दिख रहा है। कोई वस्तु हमने 10 में खरीदा और 11 में बेच रहे हैं, तो हमें कितना हो रहा है, 1 रुपए की हानि हो रही। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, हानि, लॉस परसेंट का फॉर्मूला, हानि परसेंट बराबर क्या होता है, हानि अपॉन सीपी। ये बराबर बार बार रखने की जरूरत नहीं है, मगर हम आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं, बेसिक जिसको नहीं आता वो ऐसे कर लेगा। हानि कितने की हो रही है, 1 रुपए, किस पे हो रही है, 11, 1/11, 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम आपसे कहें तो क्या होती है, 9 सही और 1/11, 9 सही 1/11% का हानि होगी कि नहीं होगी, 9 सही 1/11% की हानि होगी। ये 9 सही 1/11%, आप लोग कुछ सोचेंगे 9/1/11% कैसे लिख दिया, तो उसको हम बताते हैं। हमने 9 सही 1/11% कैसे लिख दिया। अब देखिए, जब एक रुपए का हमारा हानि हुई और किस पे हुई, 11 पे, हम हमेशा हमारा प्रॉफिट और लॉस किस पे होगा, क्रय मूल्य पर होगा। तो 11 इंटू का करेंगे 100, तो क्या आ जाएगा 100/11, 100/11। तो जब हम इसको काटेंगे तो 11, 11 9 से 99, कितना बचा, 1 बचा, 1/11, कितना परसेंट क्या हो गया, लॉस, क्या हो गया, लॉस। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। जब किसी वस्तु को हमने 11 में खरीदा और 10 में बेचा तो हमें 1 रुपए का हानि हुई, किस पे हुई, क्रय मूल्य पे। हमेशा लाभ और प्रॉफिट और हानि, लाभ और हानि हम किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पर निकालेंगे। हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पे, मतलब सीपी पे निकालेंगे, क्रय मूल्य। हम प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पर निकालेंगे। तो ये समझ में आ गया। इसी तरह हम 3-4 क्वेश्चन करके देखेंगे, फिर उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। और आज फ्रैक्शन वैल्यू का यूज आप लोग देख रहे होंगे कि अगर हमारा 1/11 आता है तो 1/11 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 9 सही 1/11। अगर 1/9 आएगा तो 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को पता है 11 सही 1/9% होता है, 11 सही 1/9% होता है। चलिए मानते हैं कि किसी वस्तु को हमने अब सीधे सीपी और एसपी लिख रहे हैं, सीपी और एसपी। मानते हैं कि किसी वस्तु को हमने 20 रुपए में खरीदा, कितने में खरीदा, 20 रुपए में खरीदा और कितने में बेचा, 25 रुपए में बेचा, कितने में बेचा, 25 रुपए में बेचा। चलिए कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किस पे, 5 रुपए का प्रॉफिट किस पे हुआ, 20 पे गुणे का 100। तो हम इसको करेंगे तो 20 20 25 से 100, तो कितने 25% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये क्रय और विक्रय मूल्य के क्वेश्चन है, क्योंकि परसेंटेज अगर 5 यहाँ पे क्या आया था, 5/20 × 100 कर दिया हमने। अगर इसको अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन में चेंज कर ले यहीं पे, तो 5/20 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 1/4। तो 1/4 को डायरेक्ट, अगर हम आपको पता है 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25% होती है। यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ सकता था कि नहीं आ सकता था, मगर हमने इसको आपको सॉल्व करके दिखाया। ये फ्रैक्शन वैल्यू का ये यूज है, 1/4 का 25% हम लोग ये इसको यूज करेंगे। चलिए मानते हैं कि कोई वस्तु हमने सेलिंग प्राइस, कोई वस्तु हमने 490 रुपए में बेचा। कितने में बेचा, 490 रुपए में बेचा, और हमें उस पे जो प्रॉफिट हो रहा है, हमें उस पे प्रॉफिट हो रहा है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। हम आपसे कहें आप हमें सीपी बताइए, आप हमें सीपी बताइए, तो कैसे सीपी बताएंगे, बताइए हमें सीपी। अगर हमने कहा कि किसी वस्तु को हमने 490 रुपए में बेचा और उस पर हमें 16 से 2/3% का लाभ हो रहा है, तो सीपी बताइए। 1 सेकंड का आप लोग को हम समय देते हैं। अगर आप जो हमें देख रहे हैं 1 सेकंड का समय देते हैं सॉल्व करने का, आप लोग इसको करिए जरा। ठीक है, अब हम आपको करके दिखाते हैं कि ये कैसे करेंगे। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए।
हमें ये पता है कि 490 रुपए में जो बेचा तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर हम इसको देखें कैसे फ्रैक्शन वैल्यू से ही करेंगे, वैसे तो होता क्या है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या, प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी माइनस का सीपी। इस फॉर्मूले से भी रख सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, मगर इतना ज़्यादा हम लोग के पास समय नहीं रहता है कंपटीशन के उसमें कि हम इस फॉर्मूले को रखें और करें। अब देखिए कैसे हम इसको शॉर्ट ट्रिक विद इन सेकंड में करेंगे। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, 16 था 48 तो 50/3%, जहाँ परसेंट आएंगे तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 1/6 ले सकते हैं। अब बस जब हमें ये फ्रैक्शन वैल्यू मिल गई तो पता चल गया, हम बस इसी फ्रैक्शन वैल्यू से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए जो यहाँ पे नीचे होगा, ये कोई भी नीचे क्या होगा, नीचे वो वैल्यू आती है ना जो टोटल वैल्यू होती है। टोटल वैल्यू जैसे मान लीजिए अगर आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा, ये टोटल 1 है, टोटल क्या है 1 है, और इसको हम लोग डिवाइड करते तो क्या हो जाता है, अगर इसको एक पार्ट सेट करते तो 1/2 लिखते कि नहीं, जितना सेटेड है उसको ऊपर। तो इसमें हम लोग यही करेंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू नीचे जो टोटल वैल्यू है, टोटल मानते नीचे वाले को, अगर 1/6 है तो हम लोग 1/6, तो जो नीचे हमारा है इसको हमेशा मानेंगे हम अपना क्रय मूल्य, क्या मानेंगे क्रय मूल्य। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसको जोड़ के वैल्यू निकालेंगे, और अगर लॉस हो रहा है तो इसको माइनस करके। तो मतलब अगर हमने 6 रुपए की वस्तु खरीदा और 1 रुपए ऊपर है तो 1 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का। तो अगर हम इसका रेशियो बनाए तो 6 रुपए का खरीदा, सीपी और एसपी का अगर हम रेशियो बनाए यहाँ पे तो हमें क्या बनेगा, 6 रुपए का हमने खरीदा और 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा तो हमने कितने में बेचा, 7 में बेचा। 6 रुपए का खरीदा और हमने 7 में बेचा। अभी इसको ऐसे, अभी रेशियो से आपको हम करके दिखा रहे हैं, अभी दूसरी तरह भी करके दिखाएंगे, मगर आपने 7 में तो नहीं बेचा, कितने में बेचा है, 7 में नहीं बेचा है, कितने में बेचा है 490 में बेचा है। तो ये 7 से इसको डिवाइड करके निकाले या फिर ये कितने गुना है, तो 7 7 49 और 0 लगा दीजिए तो कितना है 70 गुना। तो जब ये 70 गुना है, क्या है, अगर ये हमारा 70 गुना है तो सीपी को भी 70 गुना कर दीजिए, कीपी को भी 70 गुना कर दीजिए, तो कितना आएगा 7 6 42, कितना आएगा 42। तो हमने कितने में खरीदा होगा 7 6 42, सॉरी, तो हमने कितने में खरीदा 420 में खरीदा और कितने में बेचा 490 में बेचा। तो ये हमारा क्या आ गया सीपी आ गया। चलिए ठीक, एक तो ये फ्रैक्शन वैल्यू, और इससे कैसे करेंगे देखिए जरा, इससे कैसे करेंगे 1/6। हमने आपसे कहा है कि जब प्रॉफिट हो तो इसको जोड़ के वैल्यू, तो हमने कितने में बेचा 7 में बेचा, बोला कि 7 में नहीं बेचा, कितने में बेचा 490 में बेचा, कितने में, तो ये कितने गुना, या फिर आप इसको ऐसे डिवाइड करके निकाल लीजिए, मगर डिवाइड कौन करे, जब डिवाइड करे डिवाइड करेंगे। चलिए मान लीजिए 490 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो 7 7 49, तो 70 आया कि नहीं आया। जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है, जब उसी चीज को मल्टीप्लाई करें तो टोटल आंसर आ जाता है। तो जब ये कितने गुना है, हमने कहा कि 7 7 49 और 0 लगा दिया, कितना आ गया 490 आ गया। अगर यही काम जितना गुना यहाँ पे आया 70 उतना सीपी में मल्टीप्लाई कर दो, सीपी में उतना मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 7 6 42, तो हमारा सीपी कितना आ गया, हमारा ये जो नीचे क्या, हमने हमेशा कहा कि नीचे क्या आएगा सीपी, नीचे वाले वस्तु को क्या मानेंगे सीपी, जो इसको क्या मानेंगे प्रॉफिट। ये हमारा क्या होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। तो हमने सीपी का मतलब क्रय मूल्य, तो हमने 6 रुपए की खरीदी 7 रुपए में बेची, मगर बोला है कि 7 रुपए नहीं 490 में बेचे, तो कितने हुए 70 गुना। तो इसी तरह हमने सीपी को भी 70 गुना कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आया 420। तो ये आपको अगर समझ में आ रहा हो, परसेंटेज की वैल्यू समझ में आ रहा हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जैसे जैसे माइक आता जाएगा ये वीडियो हमारी बढ़ती जाएगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत।